जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। इतनी भी प्यारी संगत जुड़ी है, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज ऐसा दिन आप लोगों ने चुनाया जब जे मई मंथ आता, आपको रियलिटी बता दूं तो हमारी भी सांसें रुक जाती है। एक एक दिन भारी होता, वो दिन हम उन दिनों की यादों में खो जाते हैं। उस वक्त के साथ सफर करना शुरू कर देते हैं कि कब कैसे हुआ था। उस वक्त की संगत का बहुत बुरा हाल था। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि गुरुजी चले कैसे जाएं। उनका फिजिकल बॉडी को छोड़ना ये नहीं कि उन्होंने बताया नहीं था, उनका सुनिश्चित था जाना। कहते कोई भी ईश्वर जब धरती पे आता है, मनुष्य रूप में आता है, या कोई भी मनुष्य जो आम इंसान है, जिसने मनुष्य चोला पहना है, उसको एक ना एक दिन जाना ही है, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। पर हमारे गुरुजी महाराज को पता था। वो अक्सर कहा करते थे कि फिर में चले जाना। तो हम सोचते थे कि जलंधर चले जाना, और इन्होंने कहा जाना तक। ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। जाने से पहले उन्होंने पूरी तैयारियां करी हुई थी और हिंट भी दे रहे थे बार बार। ऐसी तैयारियां चल रही थी जैसे कि फटाफट कोई भी उनका छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, सब जगह तैयारियां चल रही थी। लाइटों का क्या है, कारपेट का क्या है, क्या सिस्टम है, क्या सब तैयारियां चल रही थी। उनको पता था कि थोड़ा वक्त रह गया, अब चंद घंटे रह गए या क्या है। उनका जाने को मन नहीं था। संगत का इतना प्यार, इतना दुलार, उनका भी इतना संगत के साथ, संगत ही उनकी खुराक, उनका भी जाने को मन नहीं कर रहा था। जो मैंने आपको चंद शब्द बताए हैं, ये गुरुजी पे लागू नहीं होते। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। जिस दिन हमें उनका पता चला, वो बहुत ही पवित्र दिन में गए। बहुत ही पवित्र दिन था वो। जैसे ही पता चला, हस्बैंड बाहर गए हुए थे नैनीताल, और मैं घर में अकेली थी। जैसे ही पता चला, आप सोच सकते हो कि उस वक्त क्या हालत होती है। दिल घट गया, आंखों में जो सावन की झड़ी लग गई। आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू लगातार बह रहे थे। फौरन बड़े मंदिर पहुंची। जब पहुंची तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आंसू लगातार लगातार बह रहे थे। वो कैसे आंसुओं का समुद्र बहा। जो एंट्री की वो सीढ़ियां हैं, वहां एक 6 फुट लंबी लेडी, जिसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी और सिर पे कपड़ा था, मैं उसके साथ टकराई, आमने सामने टकराई। तो यूं देखा ऐसे, तो उसने कहा कि तू मेरे लिए पाठ ही नहीं किता, ते मैं बचना की सीगा। मैंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। सीढ़ियां चढ़ी, हॉल कमरे के अंदर गुरुजी से मिली। वो वक्त का शब्दों में भी वर्णन नहीं किया जाता। जब मैं घर वापस आई तो मैं उस लेडी के लिए सोचा कि वो कौन थी और किसने मेरे को ऐसे शब्द बोले। गुरुजी के दरबार में मैंने नहीं देखा कोई सिर ढका हो। वो कौन थे? गुरुजी महाराज। वो अक्सर कहते थे, शर्मा आंटी, हाँ जी गुरुजी, मेरे लिए पाठ करया कर। पाठ हमने क्या करना था? पाठ करने की भी करनी थी उस वक्त। तो दिन रात गुरुजी के साथ हम लोग बिजी होते थे, तो पाठ क्या करना था? पाठ की नॉलेज भी नहीं थी उस वक्त, मेरे को शब्दों की भी नॉलेज नहीं थी। उस दिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अब गुरुजी चले गए। कई बार याद में सोचता कि गुरुजी चले गए, चोला छोड़ गए, अब तो कोई नहीं। नहीं, गुरुजी ने हमें पल पल एहसास करवाया, संगत को एहसास करवाया। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद संगत को कभी गुरुजी झूले पे नजर आते थे, कभी गुरुजी कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं गुरुजी किसी को मैसेज दे रहे हैं, कहीं गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। वो गए नहीं थे। वो हमारा बहुत बड़ा वहम था, और हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि वो ईश्वर है। मैं आपको बताऊं, जब जब भी ईश्वर सारे धरती पे आते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, जितनी देर वो धरती पे रहते हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। जब वो धरती से चले जाते हैं तब हम याद करते हैं कि वो तो ईश्वर धरती पे आए थे, वो तो भगवान शिव आए थे,
वो तो भगवान विष्णु आए थे, रूप लेके आए थे, तब हम जानते हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज साक्षात देवों के देव, महादेव पधारे, और जितनी देर हम उनके साथ रहे, हमने अपना सफर तय करा, टाइम स्पेंड करा, उन्होंने हमारी आंखों के आगे पर्दा ही डाल के रखा। हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कौन है। थोड़े अरसे के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे गुरुजी दर्शन देते हैं, अपने होने का एहसास करवाते हो कि मैं गया नहीं हूँ। कुछ अरसे के बाद मैं छोटी डॉटर के साथ बड़े मंदिर गई, माथा टेका, बाहर आए तो साथ ही एक पहले जूतों वाला रैक होता था, वहां से डॉटर ने, दामाद ने अपने शूज लिए। जैसे शूज लिए, वो शूज डाल के थोड़ा सा आगे बढ़े, और मैं भी शूज डाल के जैसे मुड़ी, एक वही 6 फुट लंबी लेडी, सिर ढका हुआ, गोल चेहरा, उसने मेरी बाजू पकड़ ली राइट साइड। जैसी बाजू पकड़ी, उनके शब्द क्या थे कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करते रहने ਆ, ਤੁਸੀਂ आया करो ना। मेरे को जल्दी थी कि डॉटर आगे जा रही है, और मैं सोचूं मैं उससे बाजू छुड़वाऊं और मैं फटाफट आगे जाऊं, और बाजू मेरी उसने जबरदस्त पकड़ी हुई थी। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। फिर दोहराया, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ आए नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करते रहने आ, ਤੁਸੀਂ आया करो ना। जब मैंने बाजू छुड़ाई और हल्का सा मुड़ी, पीछे मुड़ के देखा तो वो लेडी नहीं थी। वो कौन थे? हमारे गुरुजी महाराज। मैंने डॉटर को आवाज जोर से दी, मैंने कहा जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ मॉम, कैसे? मैंने कहा गुरुजी थे जहां। तो ऐसे गुरुजी हमें दर्शन देते थे, अपने होने का एहसास करवाया उन्होंने कि मैं गया नहीं हूं, मैं धरती पे हूं। जिस वक्त गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो एक थोड़ी सी संगत के अंदर ही बाउंड थे, ज्यादा संगत नहीं थी उस वक्त। उनका जाने के बाद यूं हवा की तरह उनकी खुशबू यूं फैली, वर्ल्ड के अंदर फैल गई। जो जुड़ने वाली नई संगत है, उनको एहसास करवाया कि मैं कौन हूं। कई बार कह भी देते थे कि रब थोड़े अगे बैठा पर तुसी पहचान ही नहीं रहे। कहने के बाद तुरंत माया का पर्दा हमारे ऊपर डाल देते थे। हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते थे कि गुरुजी ने क्या बोला। गुरुजी की पावर अगर उस वक्त 100% थी, उनके फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद उनकी जो पावर है इस टाइम करोड़ों गुना है। उनकी पावर का आप अंदाजा ही नहीं ले सकते। जितना हम उनके अंदर घुसना चाहें, उतना ही उनका रूप विराट होता जाता है। उनके जाने के बाद वो संगतों को उन्होंने साक्षात दर्शन देने शुरू करे। गरीब से गरीब संगतों के भी घर भी जाना शुरू करा। जिस वक्त वो प्रेजेंट थे, उनको आदत थी कारपेट पे लेटने की। कारपेट पे बड़े आराम से संगत के जाने के बाद जब थोड़ी चंद संगत रह जाती थी, 5-6 लोग हो जाते थे, आराम से रिलैक्स होके कारपेट पे लेट जाते थे। हम उनके लिए कुशन दे देते थे या तकिया दे देते थे। तो वो छोटी छोटी बातें करते थे। ऐसे एक दिन वो लेटे हुए थे तो कहते, शर्मा आंटी, 3 चीजें बरसनिया आने वाले टाइम थे। वो 3 चीजें 97 की बात है, वो 3 चीजें है ही नहीं थी। उन्होंने जो बातें प्रेडिक्ट करी आने वाले टाइम के लिए, वो 100% से ही कहते थे। 3 चीजें, डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर, यूं बरसेगा जैसे बारिश बरसती। उनके जाने के बाद वो तीनों चीजें बरसी। उस वक्त हमने उनकी कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करा। हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त डाइवोर्स का कोई नाम ही नहीं था, कैंसर का बहुत कम था, है ही नहीं था, और डिप्रेशन भी नहीं था। पर उनके चोला छोड़ने के बाद तीनों चीजें यूं बरसी। आज घर घर में डाइवोर्स है, डाइवोर्स से पीड़ित है लोग, चाहे बेटी है या बेटा है। जब डाइवोर्स की बात आती तो डिप्रेशन भी आ जाते हैं, बीमारियां भी लग जाती हैं। कैंसर घर घर की कहानी है, चाहे वो बूढ़ा है चाहे यंग है, हर बंदा पीड़ित है कैंसर से। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ स्टेज। डिप्रेशन, डाइवोर्स, तीनों चीजें हैं।
पर एक आपको बात बताऊं, ये चीजें हैं नो डाउट, पर जब हम उस मालिक की शरण के अंदर बैठे हैं, जब हम उस मालिक की किश्ती के अंदर सवार हैं, तो ये चीजें इफेक्ट ज्यादा नहीं करती। पर अगर हमारा गुरु महाराज के साथ सच्चा कनेक्शन है तो ये स्टेबल हो जाती हैं चीजें। मैंने डिप्रेशन के ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो डीपली डिप्रेशन में चले गए थे, उनके होते भी और उनके चोला छोड़ने के बाद भी। जैसे आप उनसे जुड़ते हो, उनके हेड ऑफिस में जाते हो, दरबार में जाते हो, जहां भी गुरु जी का दरबार है वहां जाते हो, उनका लंगर प्रसाद, उनका चाय प्रसाद, उनका जल प्रसाद ग्रहण करते हो, ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। मैंने कैंसर के ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 4th स्टेज 3rd स्टेज वाले भी हैं, उनका लंगर प्रसाद, उनका जल प्रसाद जो भी ग्रहण करता, ये बीमारी को सो दूर भाग जाती है। ये बीमारी कुछ नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, जो गुरु जी की शरण के अंदर है, अगर ये बीमारी आती भी है तो डर के मारे भाग जाती है। जब गुरु जी प्रेजेंट थे उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनकी बाईपास सर्जरी होनी होती थी, हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, जिनका वो सर्जरी होनी है, गुरु जी के दरबार में आए, उस अंतर्जामी मालिक को सब कुछ पता होता था, जो ब्लेस कर देते थे, तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि बाईपास सर्जरी की नहीं जरूरत है। गुरु जी हमारे मालिक दवाइयां खाने देते हैं हमें? नहीं। सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी हेल्थ की होती है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जीने का मजा ही नहीं है। हेल्थ कैसे आती है? उस मालिक की शरण के अंदर रहो, उनके शब्द सुनो। वो ये नहीं कहते कि आप कोई मेरे लिए तपस्या करने बैठ जाओ, नो। वो ये नहीं कहते कि घर के काम काज छोड़ दो, अपने ऑफिस के काम काज छोड़ दो, नहीं। उनका यही है, चलते फिरते उनका ध्यान रखो अपने मन के अंदर और सिमरन करो। जो गुरु जी के कहे हुए मंत्र है उनका सिमरन करो ध्यान करके। चाहे आप सफर कर रहे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अंदर मन के अंदर चलना चाहिए सिमरन। जब मन के अंदर सिमरन चलता है उसके बहुत फायदे हैं, एक नहीं अनेकों फायदे हैं। एक तो हमारे अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती है, एक हमारा कनेक्शन उस मालिक के साथ हो जाता है, एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, अंदर की जो नेगेटिविटी वो भाग जाती है जब सिमरन चलना शुरू हो जाता है उस मालिक का। और फिर जो हमारे रूह के ऊपर परतें चढ़ी हुई हमारे कर्मों की, पता नहीं कितने अरसों से परतें वो चढ़ी हुई, मालिक कैसी आके बैठे, ईश्वर कैसी आके बैठे। जगह साफ सुथरी हो तभी मालिक आके बैठे। हमारा जो अंदर का अंदर मंदिर है, ये ध्यान रखो, एक तो बाहर का मंदिर होता, एक हमारे अंदर मंदिर है। हमारे गुरु जी महाराज कैसे आके बैठे? जब अंदर का मंदिर गंदा हो, हमारे रूहों के ऊपर हजारों परतें चढ़ी हों, हमारे कर्मों की, हमारे झूठों की, हमारे फ्रेबों की, निंदा की, चुगली की, हमने किसी का बुरा करा हो, वो परतें चढ़ती हैं। वो परतें एक दम नहीं उतरती। ये मत सोचो कि एक दिन में वो परतें उतर जाती हैं। जितना आप अंदर से सिमरन करोगे, उस मालिक का सिमरन करोगे, गुरु जी महाराज का सिमरन करोगे, वो परतें धीरे 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 साफ होती जाएंगी और आपको खुद को फील होएगा कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। हमें ऐसा लगता कि हमारे अंदर आनंद ही आनंद है। अगर आप उन्हीं को मांग लो, उन्हीं को मांगो, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए। जब हम ये शब्द कहते हैं ना, आप ही चाहिए गुरु जी महाराज, हम फिर शब्द सुनते हैं, फिर हम गुरु के दरबारों में भी जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और हम दुनिया का भला करते हैं, बड़े महल भी देते हैं, फिर तो जो मर्जी दे, फिर उस मालिक के अंडर है। और एक और बात है, जब वो मालिक अंदर विराजमान हो जाता तो हमारी जो मेटीरियलिस्टिक पावर है वो भी खत्म हो जाती है। पहले हमारी जब होता कि हमें जी भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, गुरु जी कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो, आंसू भी निकलते हैं, गुरु जी करो कृपा, करो कृपा करो। पर जब उस प्रभु की अंदर वाइब्रेशन चलने शुरू हो जाती है तो हमारी जो डिमांड्स है वो भी खत्म हो जाती है।
हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए मालिक, हमें तो आप ही चाहिए। मालिक पे प्रसन्न होके वो क्या दे दे ये उनके हाथ में। तो ऐसे गुरु जी महाराज दर्शन बहुत देते थे। जैसे मैंने बताया कि मंदिर के बाहर दर्शन दिए, मंदिर के अंदर दर्शन दिए, ऐसे एक दर्शन उन्होंने हम यूएसए में सत्संग था, छोटे भाई के साथ में सामान की शॉपिंग करके आए। जो गुरुजी के सत्संग का सामान होता है, हमारे पास 3 ट्रॉलियां भरी हुई थी। तो 17-18 साल की उम्र का लड़का, हल्का सा सांवले रंग का, वो मॉल में हमारी आगे आके खड़ा हो गया है। सारा माल लेके चले तुसे हैं? तो भाई ने नमस्ते करी। उसने सोचा मेरे जानकार है, मैंने सोचा उसका जानकार है। तो उन्होंने ठेठ पंजाबी से उस लड़के ने जो बातचीत करी और ऐसे ऐसे शब्द बोले, वो शब्द तो कोई मॉल के अंदर यूएसए में बोले ही नहीं सकता। मैंने भाई से पूछा आपकी जानकार है? वो कहता नहीं आपके। मैंने कहा मेरे भी जानकार नहीं। तब उसने कहा ये कौन थे? ये गुरु जी महाराज। आप संगत भी ध्यान रखो, गुरु जी किस रूप में आपको मिल जाए, कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कोई खबर नहीं है। आप पहचान ही नहीं पाओगे उनको। जब वो हट जाएंगे तो फिर आपका दिमाग चलेगा कि ये तो गुरु जी थे। वो हर रूप बदल लेते हैं, चाहे इंसान का रूप हो, कोई भी रूप हो। वो एक अथाह सागर है, जिस सागर का कोई अंत नहीं है। ऐसे गुरु जी महाराज के साथ हमारा सफर चल रहा था। गुरु जी महाराज, उनको ट्रेवलिंग का शौक था, बहुत ही ट्रेवलिंग का शौक था। आप सोच नहीं सकते कि वो हवा की तरह, उनकी जो बॉडी होती थी हवा की तरह थी, और उन्होंने जो हमें बना रखा था वो भी हवा की तरह। हम भी उनके साथ उड़ रहे थे। हमें कभी थकावट महसूस नहीं हुई, आज भी नहीं। जब हम उनके साथ होते हैं कभी थकावट नहीं होती। वो करने ही नहीं देते, वो थकने ही नहीं देते। उनकी इतनी पावर जबरदस्त होती है। पल पल में वो हमें महसूस करवा देते हैं कि मैं थोड़े अंग संग हाँ। जब उनके जाने के बाद हम बहुत रोते थे, उनकी यादें आती थी, तो कई बार मन में शंका भी हो जाती है कि हम बेवकूफों की तरह रो रहे हैं। उन तक हमारा प्यार पहुंच रहा कि नहीं पहुंचे, वो तो चले गए हैं। वो तो इस धरती पे नहीं बेचारे, वो तो चले गए हैं। हम ही रो ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन मैंने भी प्रश्न करा गुरुजी से, घर के अंदर दरबार में। मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आपको याद करके हम रोते रहते हैं, याद करते हैं, कभी सच बताना आपको भी कभी रोना आया, कभी हमारी याद आई? उसी रात को गुरुजी ने दर्शन दिए। क्या उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनके जाने के बाद ऐसे ऐसे उन्हें मिरेकल करे, ऐसे ऐसे काम करे हैं। आज बड़े मंदिर में जाओ, दुनिया मैं बता नहीं सकती। उस वक्त तो बहुत ही कम संगत थी जब हमने ज्वाइन करा था। गिनी चुनी 10 एंट्री, हमारी 10-12 संगत थी। 10 ही होंगी जिसमें हमने एंट्री करी थी। आज करोड़ों की संगत है। बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं, हमारे घर में 1-2 मेहमान आ जाते हैं तो जान की आफत आ जाती है कि गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं। और ध्यान रखो, जो गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मेहमान रब का रूप है। जब कोई भी संगत आती है घर में, वो पता नहीं किस रूप में आ रही है, गुरु जी के रूप में आ रही है। मेहमानों का ऐसी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए जैसे हमें ईश्वर को प्यार करते हैं। जो मेहमान है वो ईश्वर का ही रूप है।